गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस सुबह सुबह का काम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ जम गई थी दही, अच्छे से रात में जमाने के लिए रख दी थी और इसे रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि बाहर रह जाएगी तो बहुत ज़्यादा ही खट्टी हो जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इधर दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे, तो बस पैकेट धो करके फटाफट से भगोने में रख दूँगी। और यहाँ मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग कर रही थी और नमस्ते भी कर रही थी साथ में। और बस दूध का पैकेट खाली करना है। अगर पहले पका के रख दो, या तो खाना बनने पूरा खाना बन जाता है तो पका के रखती हूँ, या खाना नहीं बना रहता है या कुछ भी नहीं बना रहता है तभी पका करके रख देती हूँ दूध को। क्योंकि कभी दाल वगैरह बनाओ तो फिर उसमें छींटे पड़ने का डर रहता है, दूध फट जाएगा। और यहाँ पे बना रही थी अपने लिए नींबू पानी, तो नींबू पानी तो अक्सर ले ही लेती हूँ सुबह सुबह। कई बार वॉक करने जा रही होती हूँ तो नॉर्मल पानी पी के चली गई, फिर उसके बाद आकर के अभी आजकल थोड़ा कम जाना हो रहा है, मेरा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, नींद आ जाती है, लेट नाइट सोती हूँ, तो बस रूटीन थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, सही करना है मुझे, टाइम से हर चीज़ें निपटानी हैं। तो बस यहाँ पे अपनी बड़ी वाली ग्लास में पानी पी रही थी। और अक्सर मैं ना प्लेटफॉर्म पे ही पता नहीं क्या पीने की आदत है मेरे को, जबकि डाइनिंग टेबल बगल में है, बैठ के पी सकती हूँ, पर मुझे यहीं पे बहुत अच्छा लगता है इसमें चढ़ कर के पीना। और बस यहाँ आटा लगा रही थी। मिष्टी भी अपने क्लास के लिए रेडी हो गई है, तो उसे फटाफट से उसके लिए रोटी तैयार करके दे दूँगी, या पराठा बन जाएगा गरम गरम घी के साथ, तो खा लेती है। तो आटा पहले ही माड़ करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना ये 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लेता है आटा ना, तो जस्ट फूल के डबल हो जाता है। तो इधर बस सब्ज़ी की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पर बरबटी की सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही सिंपल और फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पे लहसुन ली थी, उसे फटाफट से कूट लिया था। वीडियो थोड़ा फास्ट कर रखा है। आपको लगेगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या आ गया कि मैं इतना मतलब इतनी फास्ट कूट रही हूँ, वीडियो फास्ट कर रखा है। और बस यहाँ पे बारीक कट कर रही थी प्याज, बस उसे डाल दिया है कढ़ाई में। और यहाँ पे मैंने कोई ज़ीरा वगैरह नहीं डाला है। कई बच्चे सुबह सुबह खाते हैं ना, तो वो नाटक करते हैं, तो सोचती हूँ चलो उनके मन का ही कभी कभी बना दूँ, तो बस डाल दिया है प्याज। अब पतले पतले आलू कट करके डाल दूँगी। और इशू ना ये बार बार चूल्हे पे आ ही जाता है, इसको पता नहीं क्या है, ये मेरे आसपास ही, जब तक मैं खाना बनाऊँगी किचन में, ये मेरे आसपास ही घूमेगा। और मुझे डर लगता है कहीं छींटा उटा इसके फेस पे ना चला जाए, हाथ वाथ ना जल जाए, पर ये लड़का यहीं आके खड़ा हो जाएगा। छोटे बच्चों के साथ यही ओपन किचन में यही सारी दिक्कतें हैं। तो बस यहाँ पे आलू डाल दिया है, ये थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर बीन्स डालूँगी। और आटे को एक बार और मसल लूँगी अच्छे से, ताकि अच्छी मुलायम मुलायम रोटी बने। आटे को अगर इस तरह से 2 प्रोसेस में गूँथो ना, कि एक बार आपने रफली गूँथ लिया और रख दिया पानी डाल करके, और फिर दोबारा गूँथो और फिर इसकी रोटियां बनाओ, तो आपकी रोटी ना एकदम पूरा अच्छे नरम नरम रहेंगी, टाइट नहीं होंगी रोटी। तो यहाँ पे डाल दिया है बीन्स, इसे भी अच्छे से पका लूँगी। और बस अभी बनानी है रोटी। तो दूध तो ऑलमोस्ट पक ही गया था। और मेरी बहुत आदत है, मैं बात बात पे हाथ धोने लगती हूँ किचन में, कम से कम 100 बार, तो जितनी बार तो खाना टच करती हूँ उतनी बार हाथ धोने की मेरी आदत है। जो टॉवल है ना मेरी किचन की, पूरी गीली हो जाती है। तो यहाँ सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, तो इसमें डाल दिया था धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक। और यहाँ पे डाला था थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, चटपटा फ्लेवर आने के लिए। बच्चे तो मिर्ची वैसे भी नहीं खाते हैं, कभी कभी मैं हल्की सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है ताकि इनको आदत में रहे। और हरी मिर्च डालती हूँ ना तो ज़्यादा ही तीखा हो जाता है। तो यहाँ कुछ कुछ रोटियाँ और पराठे तैयार हो गए। बारिश हो रही है, बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है यहाँ। आज पहली बारिश है, बरसात जैसा फीलिंग आने लगा है इधर, क्योंकि सुबह से बादल हो रखे थे और कल से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो अभी तो बारिश स्टार्ट हो गई है, अगर अच्छे से हो गई तो अच्छा ठंडा मौसम हो जाएगा। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। ये हो रही है बारिश।
इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। चले ईशु अंदर, कॉफ़ी खाना है? खा लो। आ जाओ अंदर, चिपकली आ जाएगी फिर, बंद कर देना। और अभी तो मैं कटहल कट कर रही थी तो छील लिया, जिसमें ना ये क्या है ना कि कटहल एक मार्केट की पूरी हो गई, इसे 4 से 5 दिन हो गया और मैं भूल गई थी मुझे कटहल बनानी है। मुझे दिखी नहीं थी फ्रिज में, अच्छे से देखा भी नहीं, और आज देखा तो लगा कि अरे यार बना लेते हैं, ख़राब हो जाएगी। तो इसका जो कच्चा वाला जैसे दूध निकलता है ना इसका, वो चिपचिपा सा होता है, वो नहीं निकल रहा है। तो अच्छा है, हाथ मेरा साफ़ सुथरा हो गया। तेल थोड़ा सा लगाया था कट करते समय, और हस्बैंड को बोला कि आप कर दो इसे, इसका छिलका निकाल दो। बोले ये सब ना मार्केट से करवा के लाया करो, मेरे को ये सब काम मत बताया करो। मैं बोली अरे मार्केट में ना एक एक सिंगल दे रहे थे, तो इसलिए नहीं, वो कट ही नहीं कर रहा था, सिंगल दे रहा था। तो लेके आ गए। फ़िलहाल तो छील छाल लिया है, काटना है, और इसकी कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी आज, एकदम सिंपल सी, बढ़िया सी, मसाले वाली, हल्की सी। तो नाश्ता पानी तो सबका हो गया। आजकल कुछ अलग नाश्ता नहीं बना रही हूँ, सिंपल ही खाना बन रहा है, क्योंकि सुबह सुबह इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा लंबे टाइम तक पेट फुल रखना है, क्योंकि कंटिन्यूस ही क्लास चलती रहती है। 3 क्लासेस रहती हैं। तो बस सबने नाश्ता कर लिया है, फटाफट से खाना बना लेते हैं। मतलब कटहल की सब्ज़ी बना लूँगी, हल्की सी दाल बना लूँगी। तो क्या है, बच्चे थोड़ी मसाले वाली सब्ज़ी बहुत कम खाने के चांसेस रहते हैं उनके, थोड़ा मोड़ा खाते हैं, तो दाल रहेगी तो खा लेंगे। तो फ़िलहाल स्टार्ट कर देते। तो बस इधर आ गई थी किचन में, और यहाँ कटहल तो अच्छे से छील डाली है। आज तो कोई दूध वगैरह इसका हाथ में लगा नहीं, चिपचिपा हुआ नहीं हाथ। और ये इशू बार बार आगे चढ़ जाता है। तो जो भी बची थी सब्ज़ी सबके खाने के बाद, उसे एक बस बाउल में निकाल करके साइड में रख दूँगी। फिर कभी बीच में लगता है दोपहर वगैरह में, तो फिर से खा लेते हैं। तो दूध भी हो गया था, दूध को भी साइड कर दिया है, और बस चढ़ा ली है कढ़ाई, और फटाफट से तैयारी हो रही है कटहल की सब्ज़ी बनाने की। तो बस अभी कटहल यहाँ पे कट कर लिया था। आज मैंने हंसिया से नहीं, हाँ, चाकू से ही कट किया था। तो बस ये कट हो चुका है, और इसके बीच का जो पार्ट होता है ना, वो सारा हटा दिया, वो तो बहुत टाइट होता है। और बस यहाँ पे सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में, अच्छे से गरम करने के बाद इसमें जितनी भी कटहल थी ना, उसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि ना कटहल जब हम खाएं तो अच्छा सा टेस्ट आए। ऐसा नहीं लगे कि उबाल के बस दे दिया है, अच्छी सी भुनाई हो जाती है तो अच्छा लगता है। और इशू ना बार बार चूल्हे में आता है, तो उसको इस तरह से गोल गोल घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे बीच बीच में उसे घुमाती रहती हूँ। अभी तो मिस्टी की क्लास चल रही है, तो नहीं तो वो उसको भी 3-4 बार ऐसे घुमाती रहती हूँ। और ना ये वाला चक्कर लगाने से ना बड़ा चक्कर सा आता है, तो इशू को मैं चेक करती हूँ उसे चक्कर आया कि नहीं आया। कई बार आता है, और कई बार वो पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लेता है, मुझे तो बड़ा सर घूमता है मेरा। और बस यहाँ इसकी अच्छे से हो गई भुनाई। बादल की गड़गड़ाहट स्टार्ट है, गड़गड़ गड़गड़, और ना आज लाइट भी बहुत जा रही है। लाइट तो मतलब रह ही नहीं रही है, बार बार लाइट जा रही है। इन्वर्टर से है कि काम चल रहा है घर का कि और इधर ना रूम खोल दिया लड़के ने, बच्चों का क्लास चल रहा है। बड़ी दिक्कत है, स्कूल फीस भर रहे हैं, स्कूल स्टार्ट नहीं करा, पता नहीं कैसे कलेक्टर हैं यार। मतलब बरसात होगी, बच्चे को इतनी भी क्या गर्मी लगेगी, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। घर में ऑफिस का भी काम चल रहा है, घर का खुद का काम तो रहता ही, फिर बच्चे के पीछे बैठो 3-3 4-4 घंटे। मतलब क्या है, बच्चा कभी क्या ग्रोथ करेगा, क्या पढ़ेगा स्कूल में, समझ में नहीं आ रहा है। जाके क्या पढ़ेंगे, फिर वीक पढ़ जाते हैं। कोविड में तो बच्चों का पढ़ाई का सत्यानाश हुआ सो हुआ, अब फिर से एकदम पता नहीं क्या है। 5th क्लास के तक के बच्चों की स्कूल ही बंद करवा रखे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लास में पेरेंट्स तो परेशान होते हैं ना, होमवर्क तो हम घर में करवाते हैं स्कूल से जो मिलता है। अब स्कूल का भी मतलब पूरा स्कूल घर से स्टार्ट हो रहा है ना, बच्चे खेल पा रहे हैं ना। जो स्कूल ही होता है, टोटल मिला के ये है कि स्कूल ही होता है, घर ही होता है। घर में वो माहौल नहीं रहता ना, इतने बच्चे होते हैं ना, अपने दिल की बात बोल पाते हैं। घुट रहे हैं बच्चे। तो प्लीज़ मेरे से रिक्वेस्ट है यार, कोई कलेक्टर तक ये बात पहुंचा दो कि स्कूल खोल दो। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 2-3 रूम के घर में एक जगह ऑफिस चल रहा है, छोटा बच्चा, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो भी परेशानी है। घर का भी काम करना है इंसान, क्या क्या करे। तो फिलहाल छोड़ो, ये सभी के साथ दिक्कतें हैं। पहुंच जाए ये बात
हो सकता है मंडे से खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1 तारीख में खोलेंगे, पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो फ़िलहाल तो इधर बना रही थी कटहल की सब्ज़ी, और कटहल ऑलमोस्ट पक गई। और ये कटहल मुझे ऐसा लग रहा है इसे देख करके कि ये कटहल ना जल्दी पकने वाली नहीं है, तो आज इसमें से कुकर में बनवाऊँगी। इसका पता कैसे चलता है, जब इतनी देर से पकाया है मैंने इसको, तो ये कटहल ना गलने का नाम नहीं ले रही। अगर गल गई होती तो सॉफ्ट हो गई होती, वो हो नहीं रही है, तो इसे मैं कुकर में ही बनाऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ मसाले की प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे 3 प्याज ली है, धनिया पत्ती धो के रख ली अच्छे से, और अदरक ली है, और लूँगी लहसुन। तो ये हो गई लहसुन, और इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे लिया है पत्थर फूल। अगर आपको ये मसाला मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इससे क्या है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में, बहुत ही बढ़िया लगती है सब्ज़ी। तो ये मैं डालती हूँ अक्सर। और यहाँ पे ली है बड़ी इलायची 2, छोटी छोटी है मेरे पास तो 2 लगेंगी। और यहाँ पे है छोटी इलायची 4, और काली मिर्च है थोड़ी ज़्यादा वाली, तो 10 के करीब डाल दिया है। और लौंग है 4-5, और मेरे पास ये चूरा बचा हुआ है दालचीनी का, अभी निकालना पड़ेगा फ्रीजर से। सारे मसाले मेरे फ्रीजर में ही रहते हैं। और यहाँ पे जावित्री है, तो ये जावित्री डाल दी। हाँ चलो, अभी नहला देती हूँ सब्जी बघार करके, चलो। तो ये मसाले चले गए इसमें, और इसमें जाएगा धनिया, और ये जाएगा जीरा, और जितना भी ये प्याज लहसुन अदरक है ना, सारा कट करके डाल दूँगी। फटाफट से मसाला तैयार हो जाएगा। और इसमें बस मसाला जब थोड़ा पक जाएगा तो थोड़े और मसाले रह जाएंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। वो जब मसाला पक जाएगा तभी डालूँगी। फ़िलहाल तो ये मसाला तैयार कर लेते हैं। और थोड़ी सी प्याज बचा ली है तड़के के लिए, आधी प्याज। और बच्चे बस उस मिष्टी का क्लास ओवर हुआ, लड़ाई स्टार्ट हो गई घर में, ये भी एक दिक्कत है। और लहसुन, मिष्टी का मन कर रहा है कि वो नीचे जाए बारिश में भीगने के लिए। हद कर दी लड़की ने, मतलब मन तो करता है, सही बात है, इसमें हद वाली बात नहीं है, वैसे मन तो करता है। फ़िलहाल तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। जो बस यहाँ कुकर चढ़ा दिया था, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी पक नहीं रही थी। उसमें डाल दिया था रफली चॉप्ड करके प्याज और तेज पत्ता। तो यहाँ अच्छे से इसको पका लेंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाने देंगे प्याज को। और फिर जितने भी मसाले पीस रखे थे ना, ये सारा का सारा मसाला जाएगा कुकर में। इसकी कर लेनी है बढ़िया से भुनाई, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता है या अलग से तेल नहीं दिखने लगता है। तो अच्छे से पूरा पोंछ के डाल दिया। जो लास्ट का बचता है ना, तो थोड़ा सा पानी डाल करके मैं कुकर में यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ कुछ भी चीज़ें। और बस यहाँ ऑलमोस्ट पकने ही वाला था। इसमें डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि प्याज वगैरह भी ना फटाफट से गल जाए। यहाँ पे मैंने टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो। बिना टमाटर की भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बिल्कुल जैसे मटन का जैसे टेस्ट था ना, वैसा बना था ये सब्ज़ी जब हम लोगों ने खाई थी। और यहाँ पे बीच में बर्तन भी धो कर के रखे, तो बर्तन का सारा पानी अच्छे से निकल गया था, सूख गए थे बर्तन। तो सारे बर्तन हाथों हाथ जमाती हुई रहती हूँ, क्योंकि बार बार बर्तन होते ही रहते हैं, धोना रहता है, तो खाली भी बीच बीच में करती रहती हूँ। तो यहाँ सारे ये प्याज का जितना भी मसाला था वो सब पक गया। इसमें डाल दी है धनिया पाउडर और लाल मिर्च, और सारी की सारी कटहल डाल देना। इसे भी अच्छे से इसी में घुमा लेंगे। और कटहल की यहाँ बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है, और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई थी कटहल। आप कभी भी बना के देखो, बहुत बढ़िया लगती है। और बस इसमें डाल दूँगी मेरा ये मटन मसाला, जो कि एकदम मटन जैसा फ्लेवर देगा। चिकन मसाला, मटन मसाला मेरी ग्रेवी वाली सब्जियों में जाता ही है। तो जो भी जितने भी मसाले मिलते हैं ना मेरे को, चिकन मटन मसाला सारा का सारा थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए थे, और बस इसमें डाल देना है पानी, क्योंकि सब कुछ तो भुन ही चुका है, कुछ भूनना तो है नहीं।
तो इसे आराम से मैंने 3 सीटी लगवाई थी, तो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी, पूरी अच्छे से पक गई थी। इसमें डाल दिया है धनिया पत्ती और इसे 3 सीटी लगवा लूँगी तो ये रेडी हो जाएगी। और इधर मेरी दाल भी रेडी हो चुकी थी। तो आज मैंने दाल थोड़ी मिक्स वाली बनाई थी और इसमें उड़द दाल यूज़ किया था और यूज़ किया था नॉर्मल अरहर की दाल, तो दोनों मिक्स करके बना ली थी और एक आम डाल दिया था। अभी टमाटर भी ख़त्म हो रखे हैं, मार्केट गई नहीं थी और बस ये घी निकाल लिया था। घी बड़े वाले डिब्बे से छोटे वाले डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया था, जो रेगुलर यूज़ होता है। तो इसमें लगाना था तड़का, तो बहुत ही सिंपल सा तड़का लगाया था। तो बस तड़का पैन में डाला था मैंने थोड़ा सा घी, 2-3 चम्मच। बहुत ही ऐसे कम चांसेस होते हैं कि जब मैं एकदम हैवी वाला तड़का लगाऊं, तो इसमें डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और लहसुन और थोड़ी सी हींग डाली थी और यहाँ पे डाली है सूखी मिर्च 1 और इसे अच्छे से पका करके डाल दूँगी कुकर में। तो कभी कभी इस तरह से सिंपल भी तड़का लगा के खा सकते हैं, बहुत सही लगता है। और दाल को ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे बर्तन में और इधर चावल भी चढ़ा दिया था लगे हाथ। और इधर फिर से मेरे इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो उसे भी धो के रख दिया है। मतलब ये 3 से 4 बार खाना बनाते बनाते इतने बर्तन होते रहते हैं। तो ये मेरी छोटी सी टोकरी है, इसी में बस बर्तन रखते जाती हूँ, सारा पानी सिंक पे चला जाता है, प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। सबसे अच्छी टोकरी मेरे को लगती है ये, जब से लिया है, मतलब इसको मेरे को यूज़ करते हो गया है 6 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। इस घर में जब आई थी तभी लिया था और मेरी आज तक चल में कितने भी बर्तन हो ना, इसी टोकरी में सारा ऊपर, मतलब ऊपर के ऊपर ऐसे लेयर बाय लेयर रखती रहती हूँ। कोई बर्तन मेरा नीचे आज तक गिरा नहीं है और इतने सारे बर्तन मेरे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये छोटी सी, पर बर्तन इतने ज़्यादा आ जाते हैं इसमें कि मेरा सारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका था, सब अच्छे से साफ़ कर दिया था और बस जितना भी कचरा है डस्टबिन में डाल दिया और सिंक की भी अच्छे से धुलाई करूँगी, इसकी सफाई कर दूँगी। और सारा खाना पीना हमारा हो गया था, थोड़ा आराम भी कर लिया था और शाम का टाइम हो गया था। तो बस इधर मैं अपने लिए छोटा सा बहुत, मतलब वैसे पापड़ वगैरह रोस्ट कर लिया था और इसमें कुछ कुछ जैसे कि खीरा हो गया, प्याज हो गई और ऊपर से अनार दाना और चाट मसाला डाल लिया। तो इधर ब्लैक कॉफ़ी मेरी तैयार हो रही थी। तो बस ये मेरी तो बस यहाँ बेडरूम में अपने आ गई थी, बेडरूम वाली टीवी देख रही थी, उधर हस्बैंड देख रहे थे। तो मैं अपना ये मसाला पापड़ बना कर के ले आई थी और इधर कॉफ़ी, उसके साथ ही अपना मसाला पापड़ एंजॉय करूँगी। और फिर उसके बाद देखते हैं शाम को कुछ बनेगा या फिर बाहर जाएंगे कहीं। वैसे शाम को हम लोग ज़्यादा खाते नहीं, जो दोपहर का ही थोड़ा सा बचा होता है, बच्चों के लिए बस गरम गरम रोटी बनाती हूँ और उसी से हमारा काम हो जाता है। इतने में ही हमारा सब कुछ हो जाता है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे शाम पे खाना नहीं बनता, इसलिए बहुत कम ही दिखा पाती हूँ। तो आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।